सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी और सुबह की प्यार भरी राम राम जी। तो सुबह उठ चुकी थी जल्दी और शुरुआत हमेशा आप सबको पता ही है मेरी होती है मेरी किचन से ही स्टार्ट, क्योंकि जी हमेशा सुबह उठ के यही आना होता है मुझे और यहीं पे बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह या लंच बनाना होता है, तो यहीं पे शुरुआत होगी। तो चलिए जी, बच्चों के लिए बना रही हूँ आज मैं लंच में और नाश्ते में सूजी के उत्पम। तो उसकी रेसिपी मैंने तैयार कर ही ली है। सूजी 10-15 मिनट पहले भिगो के रख दी थी मैंने और अब देखिए फूल चुकी है। इसके अंदर डाल ली मैंने थोड़ी सी दही और प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक डाल के रख लिया है। अब इनको फटाफट बना दूंगी और मैं बनाऊंगी सरसों के तेल में ही। और चाय भी मेरी बन के रेडी हो चुकी है। अभी फिलहाल फटाफट बना देती हूँ वरना बच्चे हो जाएंगे लेट, क्योंकि दोनों बेटों को ही जाना होता है स्कूल में। और चलिए जी बना देती हूँ और आपको दिखा भी दूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। ये जी उत्पम मेरे कुछ ऐसे बन रहे हैं और इनको मतलब सूजी है तो सूजी को पकने में टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब 1-1 मिनट इनको डाल के रख दो, फिर तेल डाल के बराबर में पलट दो, तो कुछ ऐसे बनेंगे। तब मैंने पलट दिया है और आप सबको दिखा भी दिया है कुछ ऐसे बनेंगे, तो इसलिए मैं फटाफट बना देती हूँ अभी। तो जी देखिए रसोई में आ गई थी और बर्तन मैंने सारे साफ़ कर दिए हैं। गैस वैस अच्छे ढंग से मतलब क्लीन हो ही गई है सरेफ मेरी। और जी अभी रह गया झाड़ू पोछा, फटाफट कर लेंगे। अंदर के सारे बिस्तर वगैरह मैंने उठा दिए हैं और लगा दी है जी मशीन भी, क्योंकि कपड़े हो रहे 2 दिन के ही। तो मैंने सोचा चलो कम है, मतलब इतने कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, तो इससे अच्छा ज़्यादा टाइम लगेगा तो अपना आज ही 2 दिन। तो मशीन मैं कल नीचे ले आई थी, वो आपको दिखाया नहीं था क्योंकि क्या करे जी, मतलब रेगुलर वीडियो ही नहीं बन रही, क्योंकि मैं अकेली फिर करूँगी क्या। और इनकी दादी की तबीयत भी ख़राब है तो उनकी वजह से हुई है, कुछ हो ही नहीं पाता क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही चला जा। तो चलिए जी कल ले आई थी मैं और लगा दी है मैंने, क्योंकि जी गर्मी भी हो मतलब धूप तेज़ होने लगी थी तो ऊपर इतनी देर बैठा नहीं जाता था, सर में भी दर्द होता है इतनी तेज़ धूप में। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो यहाँ नीचे के नीचे सबको देख भी लूँगी, काम भी हो जाएगा और मशीन का भी होता रहेगा, कपड़े वगैरह धुलते रहेंगे। तो चलिए अभी फटाफट लगा देती हूँ मैं झाड़ू और ये लगा लेगी पोछा साथ के साथ, फिर कपड़ों का भी निपटाती हूँ। ठीक है, सफाई हो चुकी है, बस ये थोड़ा सा मतलब कपड़े वो रखे इधर और मम्मी ने झाड़ू मार दिया था, मैंने पोछा मार दिया। मम्मी नीचे है, चलते हैं नीचे। हेलो। हाँ हेलो जी। तो आप देखिए जी नीचे में साफ सफाई करने झाड़ू मेरी लग चुकी है सारे अंदर बाहर, गली में भी। ये तो मेरा जी डेली का रूटीन होता ही है। तो और ये वाला सोफा वहाँ रखा तो मैंने यहाँ रख दिया, क्योंकि जो यहाँ पे चारपाई रखी थी वो हमने इनकी दादी के लिए ऊपर डाल दी है। तो आई थी उसी दिन डाल दी थी, मतलब हो ही गई है 1 हफ्ता तो हो ही गई इनकी दादी को आए हुए। तो क्या करें जी, उनकी रहती है तबीयत ऐसी ही, क्योंकि मुझे ही उनको उठाना भी पड़ता है, बैठाना भी, नहलाना भी मुझे ही पड़ता है और खाना भी ऐसे मतलब वो सब्जी में डाल के देती हूँ, जब चम्मच से खाती है तो ऐसे खाती नहीं। तो आप समझ ही सकते हो जी क्या करें, पूरा दिन हमारा यूँ ही निकलता है। तो अभी लगा देती हूँ मैं फटाफट पोछा, ऊपर का बेटी ने लगा दिया है और सांस चढ़े में क्या करूँ जी, मेरी तबीयत 4-5 दिन फीवर हुआ था और ज़्यादा खांसी जुकाम भी हो रहा है, तो उसकी वजह से मतलब सांस फट रहा है, क्योंकि अब ऊपर नीचे का है। ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर ही पोछा लेने गई फिर नीचे आई, तो आप समझ सकते होंगे क्या हालत होती है। तो कोई बात नहीं जी, अभी बेटी है तो फिलहाल करवा देती है। और उसकी एग्ज़ाम भी बस आज 13 तारीख हो ही गई, 3 ही दिन बाकी है, उसके बाद तो वही है मुझे अकेले ही करना है। फिर देखेंगे जी आगे का रूटीन भी क्या कुछ रहता है। फिलहाल लगा लेती हूँ पोछा और फिर चलते हैं सीधा ऊपर जाके मुझे कपड़े भी पानी में से निकालने हैं, क्योंकि मशीन लगा रखी है। छत की भी सफाई करनी है, काम ढेरों सारे जी, क्या करें अकेले।
देखिए कपड़े मेरे कुछ तो धुल के ये मैंने ड्रायर करके रख दिए हैं और थोड़े से रह गए यही वाले कुछ धुल रहे हैं और वो भी मैंने पानी में से निकाल के रख दिए। यहाँ बैठी बैठी अब मुझे यहीं मतलब यहाँ रख दी है मशीन, तो यहीं पे करना पड़ेगा। तो चलिए जी फटाफट कर देती हूँ और फिर चलूँगी ऊपर। सीधा जो कपड़े ड्रायर हो रहे हैं वही डाल के आती हूँ। कटे तो वैसे तो अच्छी खासी है पर मौसम का भरोसा नहीं है। तो चलिए पहले ये वाले कपड़े डाल के आती हूँ और फिर दोपहर का खाना भी बनाना है, तो टाइम तो लगेगा जी। आधा दिन वैसे ही चला गया, 11:30 ही हो गई है। तो चलिए कर लेती हूँ फटाफट। आई थी मैं ऊपर और कुछ कपड़े मैंने डाल दिए हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए कई तारों पे तो सूख रहे हैं और मेरी छत का हाल देखो। फिर वैसा ही क्या करें जी, कोई नहीं करता, वही है मुझे करनी पड़ेगी। आऊँगी जी फिर मतलब थोड़े से कपड़े और रह गए वो भी निपटा के फटाफट डाल दूँगी और फिर करती हूँ शाम को। आप पौधों को पानी भी आज किसी ने नहीं दिया, तो वही है जी क्या करे, अकेले ही लगे रहो। कोई बात नहीं, चलो ये कर दिया है। फिलहाल चलते हैं नीचे, ये डाल दिए तब तक सूख जाएंगे और कपड़े लेके आऊँगी फटाफट। तो चलिए चलेंगे नीचे। तो जी दोपहर का खाना हमारा बन गया है और खाने में बनाई है दाल और रोटी। मूंग मसूर की दाल बनाई है जी, लाल और पीली और चने की डाल की। तो रोटी बनानी है, लस्सी है साथ में और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से। मेरे बड़े वाला बेटा खा ली है, छोटे ने भी खा ली, उनकी दादी ने भी खा ली और मैं खा रही हूँ। हमारे पापा भी खा पी के चले गए हैं फिर से अपनी दुकान पे। तो चलिए जी मैं खा लेती हूँ खाना। आज का दोपहर हमारा यही था। तो अब करूँगी बर्तन वगैरह साफ, तो जी हो गया है शाम का टाइम 6:30 बजे और अभी मैं बना रही हूँ शाम की सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। सब्जी में बनाऊँगी जी आलू मटर की सब्जी और अभी नहा के रेडी हूँ। चाय पी ली थी सभी ने, ठीक है। कपड़े भी उतार के लेके आई, देख कितने सारे हो गए थे आज मेरे टब्बर, क्योंकि जी आजकल मौसम तेज़ धूप रहती तो जल्दी सूख गए थे। मैं ले भी आई थी 3:30 बजे तक ही ले आई थी, मैं उतार के लेकर। चलो मैं बना लेती हूँ फटाफट सब्जी और आजकल मैं खाना जल्दी बना लेती हूँ। फटाफट